हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल। गोविंद, पावस, मधुमिता, प्रीतेश, निधि, दीपू, हरिपाल, प्रीतेश, राहुल, प्रथमेश, अंजलि, कपिल, प्रियंका, रजनी, गोविंद, सब लोग एकदम बढ़िया हो। मस्त। चलो, सवाल नंबर 32 से हमें शुरुआत करनी थी। ओके भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मम्मी का मगरमच्छ, क्या बात है। हाँ जी, पिंकी, चंचल, पलक, सोनम, रिचा, समर्थ, आफरीन, मनोज, विपेश, कृतवाश, रजनी, विशाल, विनीत, दीपक, सब लोग एकदम बढ़िया। चलो, बेहतरीन, आ जाओ भाई। तो सवाल नंबर 32 आपके सामने है। एक हॉल के फर्श की लंबाई 68 मीटर और चौड़ाई 51 मीटर है। इस हॉल के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? बोलिए। देखो, ऐसे के क्वेश्चंस में आपको मैं थोड़ा सा गहराई में लेकर चलता हूं। जैसे आपसे कहा गया कि 68 बाय 51 का हॉल है ना। 68 बाय 51 का हॉल है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है 68 और चौड़ाई कितनी है 51। अब इन्होंने कुछ चीजें ऐसी कही हैं जो ऐसे ही मन से या ऐसे ही नहीं लिख दी है, इनका बहुत महत्व है। इन्होंने दो शब्द का प्रयोग करा है, मिनिमम यानी कम से कम, और वर्गाकार टाइल्स होनी चाहिए, है ना। कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स होनी चाहिए, यह आपसे कहा गया है। देखो भाई, कम से कम का मतलब क्या होगा? मैं आपसे कहूंगा कि आपको घर में कम से कम टाइल्स का यूज करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऐसे नहीं कि जगह ही छोड़ देनी है, टाइल्स की संख्या कम से कम होनी चाहिए, है ना। भाई मान लो एक ऐसा जगह है तो यहां पे बहुत सारी टाइल्स लग सकती है। मैं कहूंगा यार इतनी सारी टाइल्स मत लगाओ, कम करो, तो आप बोलोगे सर अगर आप बोल रहे हो कि टाइल्स कम करो तो हम इतने से में भी काम निपटा सकते हैं, टाइल्स का साइज बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे कम से कम टाइल्स का यूज करना है तो मुझे साइज बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा, हाँ या ना।
बड़े से बड़ा साइज रखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 68 और 51 है तो इनका HCF आएगा 17, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 17। यानी जो टाइल्स मुझे यूज करनी है वो वर्गाकार होनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई समान होनी चाहिए, तो उसकी लंबाई भी 17 होनी चाहिए और चौड़ाई भी 17 होनी चाहिए, तभी बात बन पाएगी। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है दैट इज 17, 17 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना है, हमारे पास कुल कितना एरिया है, और हम नीचे रखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टाइल्स। तो भाई मुझे इतने बड़े हॉल में टाइल्स लगानी है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो टाइल्स की लंबाई भी 17 है, चौड़ाई भी 17 है, जबकि हॉल की लंबाई 68 है, चौड़ाई 51 है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई 68 51 है, सॉरी 17 17 है, और हॉल का 68 51 है। तो 17 से कैंसिल हुआ 4 बार, 17 से कैंसिल हुआ 3 बार, यहां पे मैं 12 टाइल्स रख सकता हूं, 12 टाइल्स लगा सकता हूं। दिस इज माई आंसर, 12 आंसर आएगा। हाँ, क्लियर है? कोनो दिक्कत परेशानी? समझ गए? चलो आगे लेकर चलते हैं। टाइप नंबर 8, सवाल नंबर 33 आपके सामने है, पढ़े बड़े ही प्रेम से इस सवाल को। कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। शब्दों का खेल है भाई, शब्दों का खेल है। चलो, 5 किलोमीटर वाले वृत्ताकार पथ पे एबीसी एक स्थान से चलते हैं, एक की चाल 2.5 है, एक की चाल 3 है, एक की चाल 2 है। आरंभिक बिंदु पर कितनी देर बाद मिलेंगे? मुझे ऐसा समय बताना है कि भाई कितनी देर बाद घूम फिर के वो वहीं पर आ जाएंगे, ऐसा आपसे पूछा गया है ना? तो मुझे बताओ कि जाना सबको 5 किलोमीटर है, बोलो हां, है ना? एक की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक की चाल 2 है। हम क्या कर रहे हैं, हम दूरी में चाल का भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, समय। हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं, सो वी विल गेट टाइम। इज दैट ओके? समझ में आ रही है बात? हाँ, है ना? दूरी में चाल का भाग देंगे तो क्या आएगा, समय आएगा। शायद आप बात समझ रहे होंगे। तो सबको 5 किलोमीटर जाना है और उनकी चाल इतनी है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 2 घंटे, ये कटेगा नहीं तो मत काटो, ये नहीं कटेगा मत काटो, और इसके बटे में 1 लिख दो। तो ये आ गया कि भाई ये सबका क्या है, ये सबका टाइम है, ये सभी का समय है। अब मैं चाहता हूं कि आप इन सबका एलसीएम ले लें। भाई हमें एक ऐसा समय लेना है जो सब में आए, तो हमें समय लेना पड़ेगा, यानी इन सबका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सबका एलसीएम क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, और नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ। 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10, 1 2 3 में कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, यानी हर 10 घंटे बाद इनकी मुलाकात होगी। सी आपके प्रश्न का आंसर है। हाँ बिल्कुल राहुल, कौन से वीडियो तुम डालना चाहते हो? समझ में आया? मुझे ऐसा समय पता लगाना है जो तीनों में कॉमन हो या तीनों का भाग जा सके, यानी कुल मिला के एलसीएम लेना है। तो अगर मैं इन सबका एलसीएम लूंगा तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10/1, 10/1। ओके भाई?
ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोन्ड दूध और 63 लीटर डबल टोन्ड दूध है। इन दूध को केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो। दो प्रकार के दूध को एक केन में वह मिलाता भी नहीं है। केनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। हाँ बिल्कुल, जून महोत्सव में ऑनलाइन वालों के लिए भी धमाकेदार चीजें हैं, अभी देखिए आप। देखो भाई, हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के मिल्क हैं क्वालिटी वाले। एक 21 लीटर है, एक 42 लीटर है, एक 63 लीटर है ना। इन्हें एसी केन में पैक करना है कि ये सब कुछ पैक भी हो जाए, कुछ बचे भी ना और बराबर संख्या में। तो हमें कुल मिला के एसी केन लेना पड़ेगी जो सब में कॉमन हो, यानी हमें एसी केन लेनी पड़ेगी जो मैक्सिमम 21 लीटर की हो। अगर 21 लीटर की कैन लेंगे तो 42 लीटर 63 लीटर सब पैक हो जाएगा, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ लेना पड़ेगा, यानी ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, दैट इज 21 लीटर। मुझे 21 लीटर की कैन लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास 21 लीटर है तो 21 लीटर की एक कैन से काम हो जाएगा। 42 लीटर है, 21 लीटर की दो कैन से काम हो जाएगा। 63 लीटर है, 21 लीटर की तीन कैन से काम हो जाएगा। तो हमें टोटल 6 कैन लगेंगी इस पूरे दूध को पैक करने के लिए, भरने के लिए। ओके भाई, समझ गए बात को। हाँ ठीक है, ओके डन। एसी कैन लेना पड़ेगी जिसकी कैपेसिटी 21 लीटर हो। तो 21 लीटर दूध एक 21 लीटर की कैन से एक में काम हो जाएगा। 42 लीटर के लिए दो कैन लगेंगी, 63 लीटर के लिए तीन कैन लगेंगी। तो टोटल कितनी कैन्स लगेंगी, टोटल 6 कैन्स लगेंगी। 6 इज द आंसर। अगला सवाल। अंग्रेजी गणित विज्ञान की किताबों के तीन सेट में 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरीके से स्टेकों में लगाना है कि उनकी ऊंचाई बराबर हो, बराबर संख्या। देखो सेम वही बात है, मतलब जैसे किताबों के रैक होते हैं ना, तो हमें उसी को स्टेक भी एक प्रकार के रैक्स होते हैं। हमें किताबों के ऐसे रैक लेना है कि सब में बराबर संख्या में किताबें रखाएं और अपनी सारी किताबें रखा भी जाए, है ना। तो आप सबसे पहले मुझे एचसीएफ बता दो, 336, 240 और 96 का। आप सब लोग मुझे बताइए एचसीएफ क्या होगा, फिर मैं आगे आपको बताऊं क्या करना है। जल्दी से मुझे बताइए एचसीएफ क्या होगा, व्हाट विल बी द एचसीएफ। हाँ लगेगी भाई सुमित, चिंता मत करो, सब लगेगा। अभी जो चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, सब सब्जेक्ट लगेंगे, सारी क्लासेस लगेंगी, सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करना। जो चल रहा है उसकी चिंता करो, बाकी सब आप हमारे ऊपर छोड़ दो। हम्म, ठीक है। देखो भाई, एचसीएफ के लिए मैंने आपको कहा था अंतर विधि सबसे बढ़िया। दोनों में कितने का अंतर है, 240 और 336 में 96 का अंतर है ना। क्या 96 का भाग सब में जाएगा, 96 के पहाड़े में ये नहीं आता, है ना। तो 96 को तोड़ेंगे,
48 और 2 में तोड़ के देखते हैं, 48 का भाग सब में चला जाएगा, तो मेरे दोस्तों इसका एचसीएफ कितना होगा? 48 होगा। 48 वो संख्या है जो सब में कॉमन निकल सकती है, हाईएस्ट, सबसे बड़ी। तो हमें ऐसे एक स्टेक में, एक रैक में 48 किताबें रखी जा सकेंगी। तो 336 किताबों के लिए कितने स्टेक चाहिए यानी रैक चाहिए? 240 के लिए कितने रैक चाहिए? और 96 के लिए कितने रैक चाहिए? एक रैक में 48 किताबें रख सकते हो, है ना, और 48 सब में कॉमन है, तभी तो भाग जाएगा, है ना। तो आपको अब देखना है क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे 8 इंटू 7 56, यानी 7 बार भाग जाएगा। 48 पंजे, 48 दुनी, 7 5 12 और 2, 14 रैक्स रखे जावेंगे। दिस इज योर आंसर। 14 इज द आंसर। हाँ, बोलो, एनी दिक्कत? आया मजा? चलो भाई आगे चले। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, जिसके लिए 3239 दिया जाना था, कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा और उसे केवल इतना मिला। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है? आप देखो भाई, उसको इतना देना था लेकिन कुछ दिन नहीं आया तो इतने ही रुपए मिले। तो आपको बताना है अब हुआ क्या होगा, समझना। मान लीजिए उसको डेली का 150 रुपए मिलता है और वो अगर 30 दिन आए तो उसे जो भी मिलेगा। अगर वो 23 दिन आए तो उसको फिर कुछ मिलेगा। तो आपको यह समझना है कि जितने भी दिन आओगे गुणा तो 150 से ही होगा। जितने भी दिन आओगे गुणा तो 150 से ही होगा, क्योंकि जितना रोज मिलता है मल्टीप्लाई बाय जितने दिन तुम आओगे। तो जितने दिन वो आया, हमें नहीं पता कि उसे एक्स अमाउंट मिलता है कितने दिनों तक, एक्स अमाउंट मिलता है कितने दिनों तक, लेकिन जितने दिन भी तुम आओगे उसका गुणा तो दोनों में होगा। यानी ऐसी संख्या यहां पे दोनों में कॉमन होगी, कोई ना कोई संख्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो आपको इन दोनों का क्या निकाल देना है? एच सी एफ। एच सी एफ बताना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, वेटिंग फॉर जून महोत्सव। हाँ भाई, अंतर इज दी बेस्ट। 9 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, 32 में से 29 गया, तो इनका अंतर आया 316। लेकिन 316 तो सम संख्या है, इन दोनों में भाग जा नहीं सकता, तो 316 के टुकड़े करने पड़ेंगे, है ना। अब 316 का आधा भी कर दोगे तो भी सम संख्या आएगी। 4 का भाग देके देखते हैं, 4 इंटू 7 28 और 4 इंटू 9 36, तो ये 79 इंटू 4 है ना भाई। 79 विषम संख्या है, 79 ऑप्शन में भी है और 79 का भाग चला भी जाएगा। तो आपको जान के खुशी होगी कि उसे हर दिन कितना मिलता है? 79। अब अगर आप हर दिन उसको 79 मिलता है तो 3239 में अगर 79 का भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा वो कितने दिन आया। इसी प्रकार यहां 79 का भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा कितने दिन आया, क्योंकि हर दिन का उसको कितना मिल रहा है? 79। ठीक है, 35 में 12 एलसीएम ले सकते हैं क्या? नहीं। एचसीएफ लेंगे। एचसीएम हमेशा सबसे बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक किसान के पास 945 गाय, 2475 भेड़ हैं, उन्हें इस तरह झुंड में बांटना है कि वही बात है। देखो सेम वही बात है, 945 गाय हैं और 2475 भेड़े हैं। आपको निकालना है एच सी एफ। आपको एक ऐसा नंबर निकालना है कि भैया इतने जानवरों का झुंड मैक्सिमम बन सकता है जो दोनों में कॉमन होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ एच सी एफ क्या निकलेगा? ठीक है, कैसे पता करें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ? प्रश्न के सेंस को समझकर, प्रश्न की भावनाओं को समझकर।
बताओ। एचसीएफ निकाल के वही जो एचसीएफ आएगा 945 में उसका भाग दे दो, 2475 में उसका भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो जल्दी से। हाँ जी, आया। इसका एच सी एफ 45 आ रहा होगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो आप, है ना। तो 45 आएगा। 45 से अगर आप भाग देंगे यहां पे तो 45 दूनी 90, 45 एकम 45। इधर जाओगे तो 45 का भाग दोगे, 7 चौक 28। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 245 21, है ना। 45 दूनी 90, 45 एकम 45, 21। 21 ऑप्शन में नहीं है क्या? उतना बड़ा एक झुंड में कितने पशु और झुंड की संख्या कितनी है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये ऐसे हो जाएगा। 45 का भाग दोगे तो 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24, 5 बार जाएगा और उसके बाद फिर 5 बार जाएगा। तो टोटल कितने झुंड बनेंगे? तो 5 और 1 6, 5 और 2 7, तो 76 झुंड बनेंगे। और एक झुंड में कितने जानवर आ सकते हैं? 45। एक झुंड में मैक्सिमम 45 जानवर आ सकते हैं और एक झुंड में 76 झुंड बनेंगे। इसलिए आंसर आपका सी आ रहा है, 76। 45 एचसीएफ है। हाँ, एक झुंड में मैक्सिमम 45 आप रख सकते हो और 45 से भाग दोगे तो टोटल 76 झुंड बनेंगे। ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। देखो भाई, जिनका क्षेत्रफल कितना है? 288 है, 408 है और 552 है ना। ये वर्ग मीटर में है। इनमें बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर हो तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? एसी क्यारी पता लगानी पड़ेगी जिसमें मैक्सिमम आप कितने फूल की क्यारियां आप लगा सकते हो, है ना। तो क्यारी का आपको, ये क्या है? वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल है। आपको एसी क्यारी की संख्या पता लगानी है जो सब में कॉमन हो, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल है तो आंसर भी क्षेत्रफल में आएगा। तो यहां पे अंतर देखेंगे, अगर सबसे कम अंतर देखने को मिलेगा इन दोनों में, ये काफी करीबी नंबर है, सबसे कम अंतर इन दोनों में देखने को मिलेगा। तो 408 से 552 पे जाओगे, 8 कम करोगे तो ये आ जाना चाहिए तुम्हारा 144। 144 के पहाड़े में ये नहीं आता है तो 144 को तोड़ना पड़ेगा। 72 दुनी 144। लेकिन 72 के पहाड़े में, 72 के पहाड़े में ये आता है कि अभी भी 7
6 7 42, 5 नहीं आता। फिर 72 को तोड़ेंगे तो 72 मतलब हो जाएगा 24 तिया 72, तो 24 के पहाड़े में ये आता है 24 एकम 24, और 24 के पहाड़े में ये आ जाएगा 24 दूनी 48। यस, इन सब का जो एचसीएफ आ रहा है वो 24 आ रहा है। 24 वो नंबर है जिसका भाग सब में चला जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। अब ये क्या है? ये वो क्यारी है जिसका, है ना, बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है, तो हर क्यारी की चौड़ाई इतनी, तो लंबाई क्या होगी? ये क्यारी है। क्यारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो, है ना। क्यारी हमें बनानी है, रो बनानी है, क्योंकि ये सब क्षेत्रफल है तो ये भी क्षेत्रफल ही आएगा। तो जो क्यारी बनेगी उसका क्षेत्रफल 24 है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मुझे पता नहीं, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4 विच इज इक्वल टू 24। तो हमें जो लंबाई लेनी है वो कितनी लेनी है? 6 लेनी है। तो जो क्यारी बनेगी उसकी लंबाई कितनी आएगी? 6 आएगी। 6 इज द आंसर। क्लियर है? तीनों में कॉमन होगा 24, यानी जो क्यारी बनेगी उसका क्षेत्रफल 24 होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल 24 होना चाहिए। अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी होगी? 6। तो आपका आंसर आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, टाइप नंबर 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 60 और 84 पूर्णतः विभाजित हो। अब मैं आपको बताऊं, ये वो टाइप है जिसमें हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। यहां एलसीएम नहीं निकालेंगे, यहां क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, है ना। अभी तक अगर आपको ध्यान हो तो हमने हमेशा ऐसे सवाल करे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें, देखो पूरा खेल किसका है? जहां जिसमें शब्द आए वो एलसीएम, और जहां जिससे आ जाए, पहले दिन भी बताया था, वो एचसीएफ। ये एक बारीक चीज है जो कई बार आप इससे पकड़ सकते हो। जिसमें भाग चला जाए और जिससे भाग चला जाए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। जिससे 24, 60 और 84 का भाग चला जाए, जिससे 24, 60 और 84 भाग चला जाए, यानी उस संख्या का भाग 24 में भी चला जाए, 60 में भी चला जाए, 84 में भी चला जाए। मतलब आपको क्या पता लगाना है? एचसीएफ। शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको 24, 60 और 84 का एचसीएफ, ऐसी संख्या जो सबको काट दे वो होगी 12। 12 वो संख्या है जिसका भाग 24, 60, 84 सब में चला जाएगा, और ये सबसे बड़ी संख्या है। दूसरा, अगर आप कंफ्यूज होते हैं क्या करना है, तो आप ऑप्शंस को भी देख सकते हो। ऑप्शन से भी कई बार समझ में आ जाएगा। अगर एलसीएम होता तो आंसर बहुत बड़ा आता, एचसीएफ इसलिए उनसे छोटा आ रहा है, तो कई बार ऑप्शन से भी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। कंफ्यूजन है, ऑप्शन को देख सकते हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 99, 123, 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। अब यहां ऐसे मत करना, देखो जिससे आया है मतलब एचसीएफ निकालना है, ये बात कंफर्म है, लेकिन हर बार समान शेष बचना चाहिए, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा। 99, 123 और 183, हर बार अगर समान शेष बचे तो याद रखना हम इनके अंतर का एचसीएफ लेते हैं, इनके डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं, अंतर का एचसीएफ लेते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अंतर का एचसीएफ कैसे? इन दोनों में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 24 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 60 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 84 का, है ना। जितने हो, इन दोनों का अंतर ले लिया, इन दोनों का ले लिया, इन दोनों का ले लिया, और क्या लोगे? इतना ही पॉसिबल है। तो अंतर का एचसीएफ लोगे, और अंतर का एचसीएफ कितना आएगा? 12, है ना। तो 12 वो नंबर है, देखो 12 का भाग दोगे 12 96 बचेगा 3, 12 से कटेगा 120 बार बचेगा 3, 12 से कटेगा 180 बार बचेगा 3। तो अंतर का एचसीएफ लोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो मेथड जिंदाबाद। ठीक है मेरे भाई, सारे टाइप्स बता रहा हूं मैं, सब प्रश्न अभी अलग अलग आने हैं। अगर उन्होंने कहा कि ऐसी संख्या बताओ जिससे सब में भाग चला जाए तो एचसीएफ ले लो। समान शेषफल बचे तो अंतर का एचसीएफ लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि हर बार 4 शेष बचे, है ना भाई, 556, 763 और 349, है ना,
तो भाग देने पर हर स्थिति में 4 शेष बचे, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, हर बार 4 शेष बचे, इसका मतलब क्या होगा कि 4 बचना चाहिए, तो आप 4 हटा दो, है ना। आप सब में से क्या करो, 4 हटा दो। हर बार 4 बचना चाहिए तो 4 हटा दो। यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 552, यहां कितना आ जाएगा 759, यहां कितना आ जाएगा 345। इनका HCF लेंगे। क्यों लेंगे, कारण समझें भाई। इनका HCF लोगे यानी जो भी नंबर आएगा उसका भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। और क्योंकि हर बार 4 शेष बचाना है तो इसमें 4 जोड़ दोगे ये आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ दोगे ये आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ दोगे ये आएगा। तो 4 घटा दो, HCF ले लो, क्योंकि उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आया ना। चलो, सबसे कम अंतर देखें कहां पे है। सबसे कम अंतर हमें मिलेगा इन दोनों में। तो 9 में से 2 गया, 5 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, 207। 207 का भाग सब में तो नहीं जाता, 207 के टुकड़े करते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 9 27, 69 और 3। 69 ऑप्शन में भी है, 3 ऑप्शन में है नहीं, और 69 का भाग सब में आराम से जाना चाहिए। ये आंसर है आपका। 69 वो संख्या है। अब देखो क्या होगा, 552 में 69 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन मुझे 4 शेष बचाना है, इसलिए मैं 4 जोड़ दूंगा। तो वो संख्या कितनी आएगी, 556। इसलिए मैंने सब में से पहले 4 हटाया, ताकि पहले वो पता लगा लें जिसमें सबका भाग चला जाए। 4 तो अपने आप बच ही जाएगा, क्योंकि आपने 4 कम कर दिया है। लॉजिक समझोगे, मजा आएगा समझने में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो भाग देने पर 1 2 3 बचे, 17, ठीक है, जिससे 17 26 43, 17 से भाग दें, 26 से भाग दें, 43 से भाग दें, तो क्या बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे। अब क्या करोगे भाई, इसमें भाग दोगे तो 1 बचे यानी 16, इसमें भाग दोगे तो 2 बचे, इसमें भाग दोगे तो 3 बचे। इनका HCF ले लो, ऐसी संख्या ले लो जो इनसे कट जाए। 1 बचे तो 1 जोड़ दो, 2 बचना चाहिए 2 जोड़ दो, 3 बचना चाहिए 3 जोड़ दो। इनका HCF ले लो। अब तो बता दोगे। ठीक, ओके, डन। 8 सब में कॉमन हो सकता है, 8 का भाग सब में चला जाएगा। सवाल 43, 307 और 330 को विभाजित करने पर 307 में भाग दें तो 3 बचे, 330 में भाग दें तो 7 बचे, इसमें से ये गया तो बचा 304, इसमें से ये गया तो बचा कितना, 326। इनका लेंगे HCF। HCF के लिए सबसे पहले अंतर लेते हैं। 26 में से 4 गया तो 19 बचा, 19 का भाग 19 एकम 19, बचेगा 114 चला जाएगा, 19 एकम 19 और बचेगा आपके पास फिर कितना, 136 चला जाएगा। 19 का भाग दोनों में जा रहा है, 19 आंसर है। वैसे भी ऑप्शन में 19 दिख रहा था। जून में क्या सरप्राइज है कमलेश भाई, वो 1 तारीख को ही पता चलेगा। रात को, रात 8 बजे सब परिवार आप लोग पधारिएगा। ठीक है, क्या, अरे यार सॉरी, 323 आएगा क्या? अच्छा, दिमाग में 323 था, लेकिन लिख 326 दिया था, है ना। ठीक है, दिमाग में 323 चल रहा था, लिख 26 दिया। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। अगला सवाल, 7897 और इन सब में बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें हर बार समान शेष बचे। अभी आपको बताया था क्या, 7897, 8110 और 8536, हर बार समान शेष बचना चाहिए। अब भी मैंने कहा था अगर सेम बचना चाहिए तो आप अंतर का HCF लेंगे, हर बार डिफरेंस का HCF लेंगे।
तो इनमें डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का क्या डिफरेंस होगा? 0 में से 7 गया, 10 में से 9 गया और 80 में से ये गया तो 213। इन दोनों में कितने का आएगा? 6 में से 0 गया, 3 में से 1 गया, 85 में से ये गया। इन दोनों में कितने का आएगा? 6 में से 7 गया, मतलब 16 में से आपने 7 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 84 में से ये जाएगा तो 6 आ जाएगा। सही है क्या? 213, 426, 639, ये तीनों डिफरेंस मुझे मिल गए। ठीक है, अब मुझे लेना है इन सबका HCF। 213 का दुगना 426 का 3 गुना, यानी इन तीनों में कॉमन क्या है? 213 है। 213 वो संख्या है जिसमें सबका भाग चला जाएगा, हर बार शेष बचेगा। एक्स के अंकों का योग बताओ, 213 के अंकों का योग बताओ। आंसर इज 6। 6 इज द आंसर। कोनो दिक्कत? वेल डन। टाइप नंबर 10, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल 4 3 6 5 है, अंतिम भाजक 12 है। दो संख्याएं क्या है? आपको याद हो तो मैंने भाग विधि बताई थी, है ना, कि हम भाग के माध्यम से भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब उसकी जरूरत पड़ेगी, और मैंने कहा था कि इसकी जरूरत एक प्रश्न में पड़ती है। अब वो प्रश्न आपके सामने है। भाग विधि से एचसीएफ निकालना है। चार क्रमिक भागफल 4 3 6 और 5 है, अंतिम भाजक 12 है। तो वो संख्याएं क्या है भाई? आपने किसी नंबर में, किसी नंबर से किसी नंबर में आप भाग दे रहे हो, है ना, तो भागफल क्या है? 4 3 6 5 है। और लास्ट बार आपने किससे भाग दिया है? लास्ट बार आपने भाग दिया है 12 से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखना भाई, यहां कोई नंबर है, यहां कोई नंबर है, पहली बार 4 बार भाग गया, फिर आपने घटाया होगा, फिर कोई नंबर आया होगा, फिर कितना आया होगा? 3, फिर आपने घटाया, फिर यहां पे कुछ बचा होगा, फिर कितना आया होगा? 6, फिर आपने घटाया, फिर यहां पे कितना बचा होगा? 5, और आखिरी भाजक क्या है? 12। आखिरी बार 12 से भाग दिया होगा, आखिरी बार भाग दोगे तो 0 ही तो बचेगा। आखिरी बार भाग दोगे तो 0 ही तो बचेगा। और आपको मैंने एचसीएफ में कहा था कि जिससे भाग देते हो वो हमेशा यहां आ जाता है, मतलब यहां जो नंबर होगा वो यहां आ जाएगा। ऐसे ये आपका पूरा चलता जाएगा। क्लियर है? अब देखो, रिवर्स चलेंगे। ये भागफल एक क्वोशंट है, पहली बार 4 बार भाग गया, फिर 3 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार, और आखिरी में 0 बचेगा। अरे 0 बचेगा तभी तो मामला खत्म होगा, आखिरी में 0 बचना पड़ेगा। तो यहां 0 कब आएगा? 12 से भाग दे रहे हो 5 बार, यानी 60 है तो 60 आया होगा। अगर यहां 60 आया है तो यहां से हम हमेशा क्या करते हैं? जिससे आप भाग देते हो उसको उठा के यहां रखते हैं। तो अगर यहां 60 आया है तो यहां 60 आया होगा, और पहाड़ा 6 बार लिया है तो 336 आया होगा। 360 आया होगा। 360 से 12 शेष बचा होगा, यानी यहां पे 372 आया होगा। यहां 372 है तो यहां 372 आएगा। 372 का 3 गुना, 3 का दुगना 6, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया? 11। अब अगर यहां 11 से 16 आके 60 बचा होगा तो एक्चुअल में यहां पे 1176 आया होगा। यहां 1176 है तो यहां पे 1176 आया होगा। 1176 का पहाड़ा 4 बार लिया तो 24 का 4, 7 चौक 28 और 2 30, 4 और 3 7, 4 एकम 4, और यहां पे 372 बच गया तो 4 और 2 6, 7, 7 3 10, 4 और 1 हो गया 5। तो ये है वो दोनों नंबर्स। एक नंबर है 1176, एक नंबर है 5076। ये है वो दोनों नंबर। क्या ऑप्शन में है? 1176, 5076, डी आपका आंसर है। ऐसे रिवर्स जाना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, एक बार और बताऊं।
ठीक है, और सुनो एक बार पूरी कथा में फिर से बता देता हूं आपको। भाई आपने भाग दिया पहली बार तो 4 बार भाग गया, फिर कुछ शेष बचा होगा, फिर 3 बार भाग गया, फिर कुछ शेष बच के 6 बार भाग गया, फिर कुछ शेष बच के आखिरी बार 5 बार बचा, और आखिरी बार भाग गया 12। ध्यान से समझना, और आखिरी में हमेशा जीरो ले लो, तो 12 पंजे 60, 60 और 60 होके जीरो आएगा। और भाग विधि का नियम है कि जो जिससे भाग देते हो वो हमेशा यहां आता है। यहां 60 आया मतलब यहां 60 था, 60 और 60 होता है 360, लेकिन 12 शेष बचा यानी यहां पे 372 आया होगा। यहां 372 है तो यहां 372 आया होगा। 372 का पहाड़ा 3 बार लिया, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 9 और 2 11। यहां 1116 के बाद 60 बचा यानी 1176 आया होगा। 1176 यहां आया होगा, इसका पहाड़ा 4 बार लिया, 24 का 4, 28 और 2, 4 और 3 7, 4 एकम 4, और उसके बाद इतना बचा है ना भाई, ये जुड़ेगा। 1 मिनट, 24 का 4, 7 चौक 28, 2 30, 4 और 3 हो गया 7, यहां 7 आएगा 70, और इतना बचा तो 4 और 2 6, 0 और 7 47 और 3 50, तो यहां पे 50 76 आया था, और ये दोनों थे। तो ये दोनों नंबर्स थे जिनका आपने भाग विधि से HCF पता लगाया। एक सवाल और करेंगे। पहले दिन की क्लास, इसीलिए मैंने आपसे कहा था हमेशा फर्स्ट डे बेसिक क्लास बहुत जरूरी होती है, जिसको आप सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। भाग विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF करने पर अंतिम भाजक 17 है, भागफल 1 11 2 है, उनका उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। मैं आपके लिए फ्रेमिंग कर देता हूं। सबसे पहले भाग गया होगा 1 बार, उसके बाद भाग गया होगा 11 बार, उसके बाद भाग गया होगा 2 बार, और लास्ट बार आपने 17 से भाग दिया। जाओ रिवर्स, दोनों संख्याएं पता लगाओ और उनका योग बताओ। डन। हम्म, हो गया। 17 दूनी 34, तो यहां 34 34 ही जीरो आएगा। यहां 34 है तो यहां 34, 34 का 11 में गुणा करा, 4 4 3 7 और 3, और 17 बचा होगा तो 7 4 11, 7 8 और 1 9 और 3 391, तो यहां 391 आया होगा। एक बार पहाड़ा लिया तो 391, और शेष 34 बचा होगा, तो 4 और 1 5, 9 3 12, 3 और 1 4। तो आपको दोनों संख्याएं 391 और 425 थी, इनका योग बताना है। 6 9 2 11, 4 3 7 8, 816 उन दोनों संख्याओं का योग है। कितने सेकंड लगे बताओ करने में? हम्म, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। पहली दो संख्याओं का गुणा 551 है, अंतिम दो संख्याओं का गुणा 1073 है। तीनों संख्याएं ज्ञात करें। भाई तीन संख्याएं हैं एक्स वाई और जेड, और ये कैसी है? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? कोई किससे नहीं कटती, किसी का किसी में कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। पहली दो संख्याओं का गुणा, पहली दो संख्याओं का गुणा कितना है? तो 551 है। अंतिम दो संख्याओं का गुणा यानी y और z का गुणा क्या है? तो 1073 है। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि सर y यहां भी है, सर y यहां भी है, यानी कोई एक संख्या दोनों में कैसी होगी? कोई एक संख्या दोनों में कॉमन होगी। कौन सी वो संख्या दोनों में कॉमन है? मतलब आपको HCF पता लगाना पड़ेगा, आया ना? ठीक है भाई, y दोनों में कॉमन है, और क्योंकि सारी को प्राइम नंबर्स है, कोई किसी से कटेगी नहीं, सारी संख्याएं अलग अलग होंगी, तो हम क्या करेंगे? 551 और 1073 का HCF निकालेंगे, पता लगाएंगे दोनों में कॉमन क्या है, अंतर लेंगे।
3 में से 1 गया, 7 में से 5 गया, 10 में से 5 गया, 524। विषम संख्या है, हो नहीं सकता। 2 का भाग देंगे तो भी विषम आएगा। 4 का भाग अगर मैंने दिया तो 4 का भाग देने पर भी क्या आएगा, 4 का भाग देने पर भी विषम आएगा। 8 का भाग जाएगा क्या इसमें, 8 इंटू 6 48, 8 का भाग नहीं जाएगा। और अगर 4 में चलो मैं तोड़ता हूं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 131 आया। 131, 13 चौक 52 नहीं जाएगा। 131 को 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, सही है ना। 131 को हम तोड़ सकते हैं क्या, 3 4 और 1 5 को, 1 मिनट, सही तो निकाला है अपन ने। अरे यार, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 गया, ये आ गया। अब इसका अगर आधा करेंगे तो इसका आधा क्या आएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 इंटू 6 12, 2 एकम 2, ये आ जाएगा। 6 2 8 और 1 9, यानी अब ये 3 से कट सकता है ना। 3 से अगर कटेगा, 5 2 7 2 9, 3 से पूरा भी कट सकता था। 5 2 7 2 9, 9 से भी कट सकता है, तो 9 से उड़ाते हैं। ठीक है, अगर 9 से उड़ाएंगे तो 9 इंटू 5 45, 9 5 45, और बचेगा आपके पास कितना, 7। 9 इंटू 8 72, 58। विषम संख्या है, भाग जाएगा नहीं। 58 को अगर तोड़ेंगे तो ये आएगा 29 दूनी 58 में। 2 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, बचा हमारे पास 29। इन दोनों में 29 कॉमन है, यानी y की वैल्यू पता है क्या है, 29 है। x इंटू वाई है, उसमें से y 29 है, y इंटू जेड है, उसमें से ये 29 है। 551 में 29 का भाग दे दो, 551 में 29 का भाग दे दोगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी और z की वैल्यू भी इसी प्रकार पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर मैं 29 का भाग देता हूं तो 29 दूनी 58 नहीं हो पाएगा, यानी ये कितना आएगा, 1 आएगा। 29 का भाग एक बार जाएगा और 9, ये 19 बार कटेगा, यानी x की वैल्यू 19 है, y की वैल्यू 29 है, 19 और 29 है। यहां 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 का दुगना 58, 29 तिया 87 और 58 का 116, यानी 3 बार भाग जाएगा क्या, है ना। और 9 इंटू 9, 9 तिया 27, आखिरी में 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 इंटू 9, ये कटेगा 37 बार। ये आ गई आपकी संख्या कितनी, 37। तो आपको पता चल गया पहले तो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 29, तो दोनों में कॉमन है 29, तो 29 आ गया। अब 29 से भाग दिया तो x 19 आ गया, 29 से भाग दिया तो z 37 आ गया। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आपको 19 प्लस 29 प्लस 37, जल्दी से जोड़ के बताइए क्या आएगा। हाँ, 3 2 5 6 7 8, 85, 85 आ जाएगा, 85। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलें भाई, आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी इसके आगे कल करते हैं, है ना। चलो, तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं आज के। मुझे उम्मीद है सारी बातें अच्छे से आपको समझ में आई होगी, और आप जानते ही हैं जून महोत्सव, बहुत धमाकेदार चीजें आपके लिए आ रही हैं 1 जून रात 8 बजे, तो जरूर आप सभी जुड़िएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हाँ राजेश आ सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ऑफिस में मिलेगी भाई। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।